ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एसएसटी का चैप्टर 6 का ये 4th वीडियो आपके सामने रखेंगे। इसका टाइटल है इस वीडियो का कि हाउ कैन पार्टी बी रिफॉर्म। अभी तक हमने ये देखा कि पॉलिटिकल पार्टी के सामने क्या क्या समस्याएं हैं, किस किस तरह के प्रॉब्लम से पॉलिटिकल पार्टी जूझती है। इस सब के बारे में हमने आपको बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से और किस ढंग से कौन कौन से चैलेंजेस हैं। इसमें हमने आपको बताया कि इंटरनल डेमोक्रेसी का अभाव एक होता है, बहुत ही ये है कि पार्टी कभी भी अपना इंटरनल मीटिंग नहीं कराती है या वो अपने पार्टी का मेंबरशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं करते या अपने मेंबर्स का कोई रजिस्टर नहीं रखती है, इसमें वो मेंटेन करे कि कौन कौन से लोग हैं, कैसे हैं। इसके अलावा और भी कई तरह की परेशानी बताए कि इसमें, और ये भी था कि सेकंड चैलेंज डायनेस्टिक सक्सेशन वाली बात आपको बताए थे। इसके अलावा और भी कई तरह के हमने चैलेंज बताया। थर्ड चैलेंज आपको यही बताया था कि किस ढंग से इससे मनी एंड मसल्स पावर का धीरे धीरे इंक्लूड होता है। ये सारी बात आपको बताया गया था। इसमें एक और चीज था कि वेरी ऑफन डोंट सीम द ऑफर मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। तो ये सारा कुछ होता है। इसमें हमने एक यहाँ देखे वन पार्टी कंट्री में देखे किस ढंग से ये सारा कुछ देखने के बाद अब हम जा चलते हैं कि हाउ कैन पार्टी बी रिफॉर्म, यानी पार्टी को हम कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं। इस चीज को आज हम देखें। तो इस ऑर्डर में हमें देखना है क्या कि इन ऑर्डर टू चैलेंज पॉलिटिकल पार्टी नीड टू बी रिफॉर्म। अब यहाँ पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म करने की जरूरत है, इसमें हमें सुधारने की जरूरत है, इसमें कुछ हमें परिवर्तन करने की जरूरत है ताकि पॉलिटिकल पार्टी के समक्ष जो समस्या आती है ये समस्या अब धीरे धीरे कम हट जाए या समाप्त हो जाए। ये पॉलिटिकल पार्टी किस ढंग से करेगी, क्या करेगी, इसके लिए यहाँ पर तो यह क्वेश्चन है कि द क्वेश्चन इज आर पॉलिटिकल पार्टी विलिंग टू रिफॉर्म। अब किसी को सुधारने के लिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी का रिफॉर्मेशन होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उस पार्टी में रिफॉर्मेशन होना जरूरी है, यानी पार्टी को रिफॉर्म करना जरूरी है। तो रिफॉर्म कैसे होगा? अगर पार्टी रिफॉर्म होना चाहेगी तभी तो होगा। इसीलिए कहा जाता है कि क्या पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म होना चाहती है। यह चीज है कि द पॉलिटिकल पार्टी विलिंग टू रिफॉर्म। इफ दे विलिंग, अगर वे चाहते हैं तो व्हाट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम द रिफॉर्मर सो फार। अगर वो चाहते हैं कि हम रिफॉर्म हो जाए तो उनके समक्ष है कि कौन कौन सी सावधानी बरतना होगा रिफॉर्म के लिए। पहला तो ये, और यहाँ पर दो बातें हैं कि अगर वो चाहते हैं कि अगर हम रिफॉर्म हो जाए तो फिर उनके नजदीक कौन कौन सी समस्या आएगी। और दूसरा ये कि अगर वो नहीं चाहते हैं, इफ दे डोंट विल, इज इट पॉसिबल टू फोर्स देम। अगर वो नहीं चाहते हैं तो क्या उनको हम जबरन सुधार सकते हैं? जबरन क्या उनको जबरदस्ती हम कर सकते हैं? अब यहाँ पर ये दोनों सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो नहीं चाहते हैं, इफ द पॉसिबल, तो इफ दे डोंट फीलिंग, यही चीज यहाँ पर इसको हम देखें लाइनिंग करके कि ये अगर वे नहीं चाहते हैं कि क्या, तो क्या हम उनको जबरन कर सकते हैं, जबरदस्ती कर सकते हैं? अब यहाँ पर दोनों का बहुत ही अच्छा जवाब कि सिटीजन ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस दिस क्वेश्चन। सभी लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं कि क्या होगा अगर वो नहीं चाहेंगे तो हम उनको जबरन कैसे सुधारें, यानी उनको हम कैसे कहें कि नहीं आप सुधर जाइए या ये कीजिए। तो ये जबरदस्ती तो संभव नहीं। तो इसके लिए फिर क्या उपाय है, क्या करना होगा इसके लिए? तो यहाँ पर इसी संबंध में कुछ और बातें हैं। जैसे कि फर्स्ट चीज देखिए कि इन द डेमोक्रेटिक, in the democracy final decision made by the leaders who represent the political party, peoples can replace them but only by the another set of the leaders. If all them don't wish to reform, how can anyone force him to change?
अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का आला कमान या टॉप लीडर्स जो खुद से सारा काम करते हैं, अगर वो लोग रिफॉर्म करना नहीं चाहते, पार्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में अगर नहीं कुछ करना चाहते, तो वैसे स्थिति में तो एक उपाय तो यह है कि उन्हें चेंज कर दिया जाए। लेकिन अगर सभी पार्टी वैसा करेंगे तो क्या होगा? तब तक इट विल बी ए ग्रेट डिफिकल्टीज, ये बहुत ही बड़ा परेशानी हो जाएगा। अब ऐसे में क्या किया जाए? तो यहाँ पर कुछ सुधार के, रिफॉर्मेशन के कुछ तरीका हमारे हिस्टोरियंस या हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, जो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट लोग हैं, उनके द्वारा दिया गया है कि क्या इसमें किया जा सकता है। इसमें पहला ये है कि पहला एक और चीज यहाँ पर ये जानने से पहले हमें जानना होगा कि अगर वे लोग सुधारना चाहते हैं तब, अगर नहीं चाहते हैं तब तक किसी को कोई सुधार ही नहीं सकता। तो अगर वे लोग सुधारना चाहते हैं, इफ दे लाइक टू रिफॉर्मेशन इन देयर पॉलिटिकल पार्टी, इन दैट पोजीशन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड। अब यही चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट elected MLAs and MPs from the changing party. If this was done because the many elected representatives were including the defection in order to become the ministry for the cash reward. अब यहाँ पर कि अगर चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड, इसमें संवैधानिक संशोधन किया जाना चाहिए, और उसमें भी कि एमएलए एमपी फ्रॉम द चेंजिंग पार्टी। अब वो एमएलए या एमपी जो पार्टी हमेशा चेंज करते हैं, उनके लिए होना चाहिए कि डिफेक्शन की बात है। यानी डिफेक्शन मीन्स होता है कि चेंजिंग द पार्टी अलायंस फ्रॉम द party on which a person got elected to a legislature to be a different party. अब इसमें क्या होता है कि now the law says that the MLAs or MPs change the party, he she lose the seat in the legislature. अब यहाँ यही चीज बताया गया। तो अपने यहाँ भी क्या है नियम कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का एमएलए या एमपी अपना पार्टी चेंज करता है, अगर वो विनर है और वो पार्टी चेंज करता है, तो इन दैट केस ही या सी विल लूज दिस सीट इन द लेजिस्लेचर। उसका सीट समाप्त हो जाएगा, उसकी सीट खत्म हो जाएगी, और फिर से उसे दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में अगर जाते हैं, सपोज कीजिए कि कोई लीडर चाहे एमएलए हो या एमपीज हो, अगर वो कांग्रेस में है, वो चाहता है, जीता हुआ पार्टी है, विनिंग की बात कर रहे हैं, तभी तो उसका सीट लेजिस्लेचर में होता है, वो चाहे सरकार में हो या अपोजिशन में। अगर वो चाहता है कि हम पार्टी चेंज करें, इस बार कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है, ही इज द कैंडिडेट ऑफ द कांग्रेस एंड ही लाइक दैट, ही नोज दैट द कांग्रेस इज नॉट इन गुड पोजीशन, इन दैट केस ही वांटेड टू चेंज द political party from Congress to BJP. Then in that case his legislature in assembly will be lost. अगर लॉस्ट हो जाएगा तो फिर वो बीजेपी में आए, बीजेपी के लिए फिर अपना चुनाव प्रचार करे, और अपना चुनाव लड़ने के बाद अगर वो जीत जाता है तब उसका फिर वो लेजिस्लेचर होगा, अदरवाइज वो लेजिस्लेचर लॉस्ट हो जाएगा। सेकंड है कि सुप्रीम कोर्ट हैज पास एन ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ एक आदेश पारित किया है, वो क्या है कि टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस मनी एंड क्रिमिनल्स, कि इलेक्शन में, चुनाव में मनी एंड क्रिमिनल्स को घटाया जाए, यानी उसको समाप्त किया जाए। मनी तो कम करना है और क्राइम्स को तो बिल्कुल ही खत्म कर देना है। इसके लिए क्या है कि फॉर इट्स मैंडेटरी रूप में फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन टू फाइल एन एफिडेविट टू गिविंग द डिटेल ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। हालांकि ये होता भी है यहाँ पर। अब सुप्रीम कोर्ट भी आदेश पारित किया, अगर कोई भी कैंडिडेट जो जाते हैं चुनाव लड़ने, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों न हो, ही या सी हैव टू गिवन एफिडेविट, उन्हें एक एफिडेविट फाइल करना होता है इलेक्शन कमीशन को, जिसमें वो शपथ लेते हैं, शपथ पूर्वक बताते हैं कि हमारे विरुद्ध किसी तरह का कोई क्रिमिनल केस नहीं है।
अगर ऐसा है, अगर होगा तो हमारी उम्मीदवारी समाप्त हो जाएगी। तो ये है दूसरा। इसके अलावा वह अपना डिटेल ऑफ द फिनेंशियल, अपने फिनांस का, अपने प्रॉपर्टी का, फिनांस का नाम अपने प्रॉपर्टी का, अपने धन का डिटेल वहां पर प्रोड्यूस करते हैं इलेक्शन कमीशन के सामने कि मेरे पास इतने लैंड है, इतने एकड़ लैंड है, इसमें इतना कल्टीवेटेड लैंड है, इतना अनकल्टीवेटेड है या इरिगेटेड है, अनइरिगेटेड है, इतने मेरे पास ज्वेलरी है, इतने मेरे पास कन्वीनियंस के रूप में बाइक है या 4 व्हीलर है, इसके अलावा मेरा बैंक बैलेंस इतना है, मेरे स्पाउसेज इतने हैं, उनके पास इतनी प्रॉपर्टी, ये A to Z जो भी होता है वो अपना प्रॉपर्टी का फाइल करके देते हैं किसके पास? तो इलेक्शन कमीशन के पास। नॉमिनेशन के समय ये सारा कुछ उन्हें देना पड़ता है। और गिविंग अ न्यू सिस्टम मेड ऑफ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ वो देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि ना मैंडेटरी के रूप में करते हैं कि एफिडेविट में, इसमें उनके पास ये सब कुछ है। द न्यू सिस्टम मेड हिम ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक, बट देयर इज नो सिस्टम टू चेक इन द इंफॉर्मेशन टू गिवन बाय द कैंडिडेट इज ट्रू। अब इसमें एक और चीज है कि अगर वो देते हैं तो ठीक है, उसके हिसाब से होता है, लेकिन अगर वो दे रहे हैं तो क्या वो सत्य है या नहीं है, इस पर कोई फाइलिंग या इस पर कोई चेक नहीं होता है। ये सपोज कीजिए कि कोई लिख करके दे दिया कि हमारे पास 10 लाख रुपीस बैंक बैलेंस में है, या मेरे पास इतना 10 एकड़ लैंड है, तो उसका कोई प्रॉपर चेक नहीं हो पाता है कि 10 एकड़ है या नहीं है। इस आधार पर यह मान कर रखा जाता है कि ही इस जो गिविंग, जो अपना रिपोर्ट दे रहे हैं वो सही ही होगा, वो गलत नहीं होगा। अगर गलत होगा तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, तो गलत नहीं होगा ऐसा मान करके लोग चलते हैं। लेकिन इस बात का कोई प्रॉपर ये नहीं मिलता है कि वो उसके पास इतना है। तो ये भी थोड़ा होना चाहिए, हालांकि जैसे सुप्रीम कोर्ट ये आदेश किया और उसके ऑर्डर के हिसाब से होता है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी सी और सुविधा चाहिए। ऐसे जो देते हैं उसका प्रॉपर चेक होने के बाद ही तब होता तो ज्यादा बेहतर होता। तीसरा, इलेक्शन कमीशन है पासेस। अब इलेक्शन कमीशन यहाँ एक और काम करती है, पासेस एन ऑर्डर making the necessary for political party to hold the organizational election, to file their income tax return, and the party have started during so, but sometimes it may be formalities. अब यहाँ इलेक्शन कमीशन यह है पास्ड एन ए ऑर्डर। अब यहाँ इलेक्शन कमीशन भी एक आदेश पारित किया है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए जरूरी है कि समय समय पर वो अपना ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन कराए, अपना संगठन का भी चुनाव कराए कि इनके पार्टी के अध्यक्ष कौन है, इनके महासचिव कौन होंगे, पार्टी के प्रवक्ता कौन होंगे, राष्ट्रीय कौन होंगे, प्रांतीय प्रवक्ता कौन होंगे, किस राज्य में कौन कौन से लोग होंगे, इसमें ये सब कुछ होना चाहिए और कराने का भी है। लेकिन ये सब होता क्या है, एक्चुअली ये सब ओनली फॉर्मेलिटीज होता है, वो भी कभी कभी होता है, नहीं तो ऐसा कुछ खास नहीं होता। इट इज नॉट क्लियर if the step has led a greater internal democracy in the political party। तो इसमें अगर ये इंटरनल डेमोक्रेसी की बात अगर होती, समय समय पर होता, तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती। लेकिन यहाँ पर ये सब फॉर्मेलिटीज होता है, विशेष रूप से कुछ भी नहीं होता है। अब बिसाइड्स दिस, ये सब हुआ हमारे सरकार के द्वारा भी सब लागू है, जो कि लोग संशोधन करने की बात करते हैं, ये सब संशोधन है, ये सब सरकार अभी कर रही है और इसमें ऐसा होता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और बातें हो सकती है जो अभी हमारे देश में अलाउ नहीं, लेकिन सजेशन ऐसा दिया जाता है। एक और है क्या कि एक इसमें एक और पहला चीज है कि द लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। अभी तक
पॉलिटिकल पार्टी के इंटरनल मामले में कोई अफेयरेंस नहीं करता, इंटरफेयर नहीं करता है। लेकिन ऐसा भी कानून होना चाहिए कि पार्टी के इंटरनल अफेयर्स में भी दखल अंदाजी होनी चाहिए। It should be made compulsory for a political party to maintain the register. अब इंटरनल मामले में दखलंदाजी का ये मतलब है कि पार्टी को भी अपना एक रजिस्टर मेंटेन करके रखना चाहिए, जिसमें नेम ऑफ द मेंबर्स या उसके फॉलोअर्स का भी होना चाहिए कि ये कैसे क्या है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट, इसके अलावा और भी चीज जैसे कि रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर टू फॉलो इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, to have an independent authority to enact and judge in the case of party disputes, to hold the open election and highest post. अब उसमें अगर ऐसा कोई हाईएस्ट पोस्ट के बाद उसमें दखलंदाजी होती है, ऐसे कोई पार्टी के लगता है कि इस पार्टी में हम इस पद के उम्मीदवार है, अगर ऐसा नहीं होता है तो उसमें खुलेआम पार्टी का बैठक होना चाहिए और पार्टी की बैठक ही तय करती कि ये उसको उस पोस्ट के लायक है या नहीं। इसके बाद लेकिन उसमें होता है कि पार्टी के प्रेसिडेंट ही तय कर लेते हैं और उनके इशारे पर होता है, उनके कहने पर सभी लोग हमें हाँ मिला देते हैं, तो जो नहीं होना चाहिए। इसमें फ्रेश मीटिंग होनी चाहिए, वह भी मतदान के जरिए होता है, तब लोग अपना ओपिनियन सही ढंग से दे पाते हैं। तो ये भी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा एक दो और बातें इसमें कही जाती हैं कि it should be made mandatory for political party to give the minimum number of ticket about 1/3 to the women. अब यहाँ एक दो और बात, इसमें 1/3 वुमेन्स को दिया जाना चाहिए, ऐसा हर पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए। हालांकि अब तो एट प्रेजेंट अभी इलेक्शन कमीशन का ही आदेश है कि 1/3 जो भी जिस पार्टी में जितने हैं उसके जितने कैंडिडेट हैं उसका 1/3 वुमेन को दिया जाना चाहिए, ऐसा इलेक्शन कमीशन का भी ये है। अब एक दो और चीज है कि देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, द गवर्नमेंट शुड बी गिव ए पार्टी मनी टू सपोर्ट ऑफ द इलेक्शन एक्सपेंस। दिस सपोर्ट कुड बी गिवन the kind petrol, paper, telephone, etc., or it could be given a cash on the basis of the vote secured by the party at the last election. अब यहाँ एक और चीज कही जा रही है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि देयर शुड बी ए स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शन। स्टेट फंडिंग, एक इलेक्शन में स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड गिव पार्टी मनी, तो गवर्नमेंट को पार्टी मनी के रूप में कुछ देना चाहिए जिसमें इलेक्शन की खर्च चले। इसमें कई तरह की जैसे कि पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन, ईटीसी का जो खर्च होता है इसका खर्च दिया जाना चाहिए यदि पार्टी उतना ये करती है तब। अब इसमें एक और चीज में मैंने बताना चाहेंगे, अगर कोई पार्टी जो एक निश्चित % ऑफ वोट होता है जो खर्च करता है, अगर वो पार्टी अगर उतना वोट नहीं ला पाती है तो उसका खर्च वापस होता है। तो ये सब होता है। चलिए, इसके अलावा एक दो और सजेशन है जो कि होना चाहिए कि देयर शुड बी देयर सजेशंस हैव नॉट बीन येट एक्सेप्टेड द पॉलिटिकल पार्टी, इफ व्हेन दिस एक्सेप्टेड दिस शुड बी lead to some improvement, but we must be carefully about the legal solution of the political problem. Over regulations of the political party can be counterproductive. This should be all party, it should force all party to find way to clear the law. Besides, the political party will not agree the pass of the law and don't like. अब यहाँ पर कहा जाता है कि देखिए कि ये सजेशन या है इसमें इतने सारे रूल्स होते हैं, रूल्स को कुछ कम करना चाहिए, जैसे कि बट वी मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट द लीगल सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी। तो हमें यहाँ पर पार्टी का लीगल सॉल्यूशन होता है उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। ओवर रेगुलेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव होता है। तो इस ढंग से हम देख रहे हैं कि दिस आर टू अदर वे दैट पॉलिटिकल पार्टी कैन बी रिफॉर्म। वन, people can put pressure on the political party। अब यहाँ दो तरह का सजेशन दिया गया है पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म करने के लिए। एक है जो पीपुल कर सकते हैं रिफॉर्म करने के लिए, जैसे कि वन, पीपल कैन बी पुट प्रेशर ऑन द पॉलिटिकल पार्टी, दिस कैन बी डन थ्रू द पेटिशन, पब्लिसिटी एंड एजिटेशन के सहारे कर सकते हैं। जबकि ऑर्डिनरी सिटीजन्स, प्रेशर ग्रुप, ये सब जो होते हैं ये सब
जिसके ऑर्डिनरी सिटीजन्स, प्रेशर ग्रुप एंड द मूवमेंट एंड द मीडिया कैन बी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस। तो यहाँ पर इफ द पॉलिटिकल पार्टी फील that they would be lose public support by not taking up this reform, it will become to more serious about this problem। तो पहला यहाँ है कि पीपुल के द्वारा किया जाना चाहिए। इस पीपुल में जैसे कि जो लोग ऐसे मीडिया है, पॉलिटिकल लोग हैं या प्रेशर ग्रुप्स हैं, वैसे समूह जो समाज जो सरकार पर पॉलिटिकल पार्टी पर दबाव दे सकते हैं कि आप ये सब सुधार कीजिए। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि ऐसा आप नहीं करते हैं तो फिर यहाँ परेशानी हो सकती है, तो उसमें सीरियस होती है और उसमें सुधार करती है। और दूसरा तो एक पहला तो होता है पीपुल साइड से, और दूसरा हो जाता है वो गवर्नमेंट साइड, पॉलिटिकल पार्टी साइड से होता है कि ये भी रिफॉर्म कर सकती है इसमें कि टू पॉलिटिकल पार्टी कैन बी improve if those who want this join political party। The quality of democracy depends on the degree of the public participation। It is difficult to reform the politics if ordinary citizens don't like to part in the simply criticize of the outside। तो इस ढंग से अगर लोग चाहे, यहाँ के पीपुल्स चाहे और पॉलिटिकल पार्टी दोनों चाहे, तब ये रिफॉर्मेशन हो सकता है और फिर जो आज परेशानी होती है परेशानी समाप्त हो सकती है। तो इस ढंग से हम देख रहे हैं कि ये हमारा ये लेसन फिनिश होता है। इससे कुछ क्वेश्चन भी जो आप लोग देख लेंगे। ये स्टेट द वेरियस फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तो कई तरह के पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन, जैसे कि आपको बताए थे कि टू विन द इलेक्शन, टू कंटेस्ट द इलेक्शन है, तो इस ढंग के और भी है। इसके अलावा वेरियस चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंज है आपको बताए हैं। इसके अलावा व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी बताए हुए हैं। यहाँ पर एक लिस्ट भी दिया हुआ है, आगे चलकर लिस्ट 1 और 2। तो इसमें क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रगल दिया हुआ है, तो किस पार्टी ने कौन सा स्ट्रगल किया वो देख लेना है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी क्या किया था देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी किसमें था, नेशनल डेमोक्रेटिक में नहीं, स्टेट पार्टी नहीं है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से, कम्युनिस्ट जो है लेफ्ट है, और तेलुगु देशम स्टेट पार्टी। यहाँ सब दिया हुआ है, आप इसे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर कौन है, तो काशीराम है। इसी ढंग से यहाँ और भी चीज दिया है, तो आप इसको देख लेंगे। और यहाँ एक बहुत ही अच्छा चीज है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। बिल्कुल इस पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे और इसके बाद इसमें डू यू थिंक द यूनुस मेड अ राइट टू डिसीजन इन फ्लैट एंड पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ 2 क्वेश्चन दिया है, इस दोनों का आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। हम अगले दिन अगला लेसन लेकर शुरू करेंगे, इसका नाम होगा आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। तो आज हम इसी के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल and goodbye।